और अब भरतपुर से खबर है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भरतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एमएसजे कॉलेज ग्राउंड में कार्यकर्ताओं के महासम्मेलन को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान हमारे सहयोगी रवि कटारा ने सीपी जोशी से खास बातचीत की है, सुनिए। भरतपुर में कल केंद्रीय गृह मंत्री एक दिवसीय भरतपुर दौरे पर आ रहे हैं, जहां वह भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन करेंगे और जिसकी तैयारियों को लेकर भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भरतपुर पहुंचे हैं, जिन्होंने भरतपुर के एमएसजे कॉलेज में जो तैयारियों का जायजा लिया है। और कल उनका जो हेलीकॉप्टर 1:35 पर भरतपुर पहुंचेगा। इस वक्त बड़ी जो संख्या में जो भाजपा नेता हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। हम सब लोगों के लिए, राजस्थान के कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत खुशी का वक्त है कि उनके लोकप्रिय नेता आदरणीय अमित शाह जी, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजस्थान की तरह पर आ रहे हैं। आप देखिए, कार्यकर्ताओं में एक जोश और उत्साह है, क्योंकि उन्हीं की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी को देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव मिला। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वही गृह मंत्री थे जिन्होंने धारा 370 को उठाकर फेंकने का काम किया। और मैं सोचता हूं कि राजनीति के चाणक्य, कुशल संगठन जिनको कहा जाता है, वो यहाँ बूथ के कार्यकर्ताओं से मिलने आ रहे हैं। वो बूथ का कार्यकर्ता, वो जो नीचे वोट को वोट की पैटी तक पहुँचाता है, जहाँ कमल खिलाने का काम करता है, मोदी जी की योजनाओं को नीचे पहुँचाने का काम करता है, संकट के समय सेवा के काम करता है, रचनात्मक काम करता है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, बातचीत करने के लिए आदरणीय अमित शाह जी भरतपुर आ रहे हैं। सर, भरतपुर संभाग की अगर बात की जाए तो 19 सीटें हैं और आज की तारीख में भाजपा के लिए कुछ है नहीं। सिर्फ एक सीट थी जो दौलपुर जीती, वो भी अब भाजपा के खाते में नहीं है। तो ऐसे में क्या नई रणनीति रहेगी सर आगामी चुनाव को लेकर? देखिए, वो परिस्थितियां होंगी जब नहीं आई होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब एकमुखी होकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीतियां और राजस्थान सरकार की अराजकता, आक्रमणता, आज जनता त्रस्त है कि उन्होंने जिन वादों के आधार पर, जिस बुनियाद पर खड़े हुए, उन्हीं को धोखा दिया। हम कर्जा माफ़ करेंगे, बेरोजगारी युवाओं को भत्ता देंगे, हम लोग बिजली का 1 पैसा भी यूनिट का नहीं बढ़ाएंगे। कहाँ गया, कहाँ है सुशासन? आज रोज़ रंगदारी होती है, गैंगवार होती है। आज इस भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली को नहीं छोड़ा भू माफियाओं ने, खनन माफियाओं ने। उस धरती और एक संत को आत्मदाह करना पड़ा, तो देखिए कि स्थिति कैसी भयावह होगी। सर, घर बड़ा होता है तो कहते हैं बर्तन खटकते हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो आपसी गुटबाजी भी वहाँ सामने आ रही है। ऐसा भी नहीं है, कांग्रेस के बाद बीजेपी में आपसी गुटबाजी सामने आ रही है, तो उसको लेकर कैसे आप? कहाँ है बीजेपी में गुटबाजी? कहीं दूर दूर तक। कांग्रेस के जो नेता तमाम कहते हैं कि कई सीएम के चेहरे हैं सर। तो इसमें बुराई क्या है? उनके पास एक कोई दूसरा उठता तो उसको नकारा और निकम्मा करके भगा दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इतने लोकप्रिय नेता हैं, इतने अनुभवी नेता हैं, तो उसमें बुराई क्या है? तो ये भी माना जाए कि सीएम पद के चेहरे सभी है। ये ठीक है, पार्टी जिसको भी तय करेगी उसका हम स्वागत करेंगे, लेकिन आज अनुभवी नेताओं की अगर फौज है, लोकप्रिय नेता और जलाधार वाले नेताओं की फौज बीजेपी के पास है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। सावरिया की धरती से गणराज्य की धरती पर आप पहुंचे और क्या नई रणनीति तैयार की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देश की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम किया। इस देश को सड़कों से जोड़ा तो इस देश की देश को उड़ान से भी जोड़ा। इस देश को रेलवे से जोड़ा तो स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक से भी जोड़ा। इस देश के युवाओं को हौसलों से जोड़ा है। इस देश के किसान की उपज को मंडी से जोड़ा है। आज पूरी दुनिया के सामने आप और हम सब लोग देखें तो G20 जैसा एक बड़ा समूह जो दुनिया की बहुत बड़ी आबादी का नेतृत्व कर रहा है, बहुत बड़ी हम लोग देखें कि व्यापारिक उत्पाद का जो व्यापार का जो लीड करता है, वो दुनिया के इतने बड़े देश की अध्यक्षता करने का गौरव भारत को मिला है। तो आज भारत, वो समय था जो भारत दुनिया की तरफ देखता था, आज समय बदला है, दुनिया भारत की तरफ देखती है कि अब भारत क्या कहने वाला है, नरेंद्र मोदी जी क्या कहने वाले। ये परिवर्तन 9 वर्षों में दुनिया ने, देश और दुनिया ने देखा है। तो मैं सोचता हूँ कि हर भारतवासी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि अपने यहाँ देश में एक ऐसा लोकप्रिय चेहरा है जिसको पूरी दुनिया अपना नेता मानने को आती है। सर, आगामी विधानसभा चुनाव में क्या मानते हो, क्या बीजेपी की सरकार बनेगी, ये तय माने? 100%। साफ तौर पर जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो आगामी विधानसभा के चुनाव है उनमें 100% भाजपा की सरकार बनने वाली है। कैमरामैन यश माथुर के साथ रवि कटारा, फर्स्ट इंडिया, भरतपुर।